हरे कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज के इस पावन वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्पन्ना एकादशी की अत्यंत मंगलमयी, पुण्यदायक और दिव्य शक्ति से भरी व्रत कथा। यह वही एकादशी है जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सहस्त्र यज्ञों के फल से भी अधिक फल एकमात्र एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। तो आइए दिव्य कथा आरंभ करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, हे भगवन, आप कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल मिलता है उसकी भी तुलना एक एकादशी व्रत से मिलने वाले फल से नहीं की जा सकती। कृपया बताइए प्रभु, यह एकादशी इतनी विशेष क्यों है और यह व्रत इतना मंगलमय कैसे हुआ? भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इसी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। आज मैं तुम्हें इसकी पावन कथा सुनाता हूँ। सतयुग में मूढ़ नाम का एक अत्यंत भयानक दैत्य रहता था। उसका क्रोध, उसकी शक्ति और उसका अत्याचार इतना भयानक था कि उसने स्वयं देवताओं के राजा इंद्र तक को पराजित कर दिया था। समस्त देवता भयभीत थे, त्रस्त थे और रक्षा के लिए ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे। देवताओं ने शिवजी को प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, हमें इस कष्टदायी स्थिति से मुक्ति दीजिए। भोलेनाथ बोले, हे देवराज, इस संकट से मुक्ति केवल श्रीहरि ही दे सकते हैं। तुम सब उनके शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। देवता शीघ्र ही क्षीर सागर पहुँचे जहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नाथ, आपका शरणागत कभी निराश नहीं होता। मूढ़ नामक दैत्य ने त्रिलोक में हाहाकार मचा रखा है। इंद्र सहित सभी देवता उसके पराधीन हो चुके हैं। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनते ही भगवान श्रीहरि क्रोधित हुए। उनकी आंखों में अग्नि थी, उनके स्वर में दिव्य शक्ति। वे बोले, देवताओं, तुरंत चंद्रावती नगरी पर आक्रमण करो। मैं स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करूंगा। जब दैत्य मूढ़ ने यह समाचार सुना कि भगवान स्वयं युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो वह गर्जना करता हुआ अपने विशाल सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। युद्ध आरंभ हुआ। तीव्र, भयानक, कंपा देने वाला। मूढ़ दैत्य ने अपनी समस्त मायावी शक्तियां प्रकट कर दी, परंतु भगवान विष्णु बार बार उसकी माया का नाश कर रहे थे। युद्ध 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष नहीं, पूरे 1000 वर्षों तक चलता रहा। 1000 वर्षों के बाद भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। वे अचानक युद्ध क्षेत्र से अदृश्य हो गए और बद्री के आश्रम में पहुंचे। वहां हेमवती नामक अत्यंत सुंदर गुफा में विश्राम करने लगे। जब मूढ़ दैत्य को यह पता चला कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं, तो उसने सोचा, अब यही सही समय है प्रभु का वध करने का। वह तुरंत गुफा की ओर दौड़ा।
उसी क्षण भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक तेजस्वी, अत्यंत कांतिमय कन्या प्रकट हुई। उसकी चमक बिजली जैसी प्रखर थी। वह समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसका तेज देखकर स्वयं मूढ़ भी आश्चर्यचकित रह गया। उस कन्या ने दैत्य को ललकारा, दष्ट, भगवान पर आक्रमण करने की हिम्मत करता है? आजा, युद्ध कर। मूढ़ दैत्य उसकी ललकार को अनसुना नहीं कर पाया। वह कन्या से युद्ध करने लगा। युद्ध अत्यंत भयंकर था, परंतु कन्या ने एक एक करके उसके सभी अस्त्रों का नाश कर दिया और अंत में एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दैत्य मूढ़ का अंत हो गया। दैत्य के वध के बाद भगवान श्रीहरि निद्रा से जागे। उन्होंने उस तेजस्वी कन्या को देखा और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस दैत्य का वध किसने किया? कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, मैं आपके ही दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। यह दैत्य आपको हानि पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने इसका वध किया। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, आपने देवताओं को महान संकट से बचाया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। कन्या बोली, हे प्रभु, जिस दिन मैं उत्पन्न हुई हूँ, जो भी भक्त इस दिन व्रत करे, आपकी पूजा अर्चना करे, मैं उसके समस्त पापों का नाश कर सकूं। जो भी संध्या के समय भोजन करे या पूर्ण उपवास रखे, उसे सुख, संपत्ति और अंत में मोक्ष प्राप्त हो। यही मेरी इच्छा है। भगवान बोले, हे देवी, तुम्हारी उत्पत्ति कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को हुई है, इसलिए संसार में तुम एकादशी नाम से पूजित होगी। यह दिन मेरे लिए अत्यंत प्रिय होगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे कुंती पुत्र, जो भक्त एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहता है, उसे उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस एकादशी का फल सहस्त्र यज्ञों से भी अधिक है। प्रिय भक्तों, यदि उत्पन्ना एकादशी की यह दिव्य कथा आपको अच्छी लगी हो, आपके मन में भक्ति, शांति और श्रद्धा का संचार हुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस पवित्र कथा को अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह पुण्य सभी तक पहुंच सके। और हमारे चैनल धम्म की बातें बीसीमा को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और मन को छू लेने वाली कथाएं हम आपको लगातार सुनाते रहें। हरे कृष्ण।